गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करा दूं। मेरा नाम है अभिनंदन श्रीवास्तव और मैं एक्चुअली मैं आपको जो है मैथमेटिक्स को लेके आगे बढ़ूंगा। और मैथमेटिक्स में जो आपका चैप्टर आज मैं उठा रहा हूँ, चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही बेसिक चैप्टर है। और अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो ये आपका आगे बहुत अच्छा आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत बेसिक चीजें हैं जिसको आपको समझना है और समझ के एक एक कंसेप्ट को क्लियर करते हुए आपको आगे की ओर बढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, इट मीन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को आज हम उठाएंगे। सीबीएसई बोर्ड का क्लास 9 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सभी बच्चे हमारे साथ लिखते चलेंगे। जो भी चीज हम टर्म्स आपको बताएंगे, जो टर्मिनोलॉजी हम आपको बताएंगे, बेसिक बेसिक चीजें हैं, बेसिक बेसिक फंडामेंटल्स है जिनको आपको जानना है। और जानने के बाद आप उनका एप्लीकेशन सीखेंगे, किस तरीके से हम पॉइंट्स की प्लॉटिंग करेंगे, क्या एब्सिसा होता है, क्या ऑर्डिनेट होता है और कोऑर्डिनेट कैसे फॉर्म होता है, एक्सिस क्या होते हैं, एक्स एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस को हम क्या बोलते हैं। इसको हम पूरा डिटेल समझेंगे विथ फिगर, विथ कार्टेशियन प्लेन। और आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आएगा आपका, जो आपका एक टर्म है कार्टेशियन प्लेन, इसको भी हम समझेंगे। कार्टेशियन प्लेन किन किन चीजों को इंक्लूड करता है हम इसको भी समझेंगे। और उसके बाद हम बेसिक कंसेप्ट को लेके धीरे धीरे आगे की ओर प्रोसीड करेंगे। पूरी कोशिश हमारी ये रहेगी कि हम कोई भी टॉपिक यहाँ पर छोड़े ना। तो सबसे पहले सारे बच्चे हमारे साथ जितने लोग भी हैं, सभी लोग जो है हेडिंग डालेंगे कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। देखिए, सबसे पहले हमको ये जानना बहुत जरूरी है कि कोऑर्डिनेट जियोमेट्री आखिर हम लोग पढ़ते क्यों हैं और किस किस चीजों में इनका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज होता है। तो सबसे पहले हम इसका पर्पस जान लेते हैं कि हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के थ्रू क्या क्या चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारे साथ लिखिएगा इसका पर्पस क्या है। जैसे फर्स्ट आपका आ गया है कि हम क्या क्या चीजें फाइंड आउट करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। सबसे पहले होता है प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट। नेक्स्ट इस आता है कि आपका जो है अगर आपको दो पॉइंट्स दे दिए जाएं और उनके बीच की डिस्टेंस आपको अगर कैलकुलेट करनी हो तो वो भी हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के माध्यम से ही समझेंगे। तो सेकंड आपको जो पर्पस होगा वो होगा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू कोऑर्डिनेट। इसका थर्ड पर्पस ये है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पढ़ने का कि अगर मान लीजिए, सपोज कर लीजिए कि आपको टू पॉइंट्स गिवन है किसी एक कार्टेशियन प्लेन में। अभी एक कार्टेशियन प्लेन क्या है इसको मैं भी पूरा डिफाइन करूंगा, हर चीज डिफाइन की जाएगी, लेकिन अभी मैं आपको पर्पस बता रहा हूं। तो पहले आप पर्पस को समझिए कि जैसे आपको जो कार्टेशियन प्लेन है, कार्टेशियन प्लेन में मान लीजिए आपको कोई दो पॉइंट दे दिए जाते हैं। हम आपको एक सिंपल फिगर से बताते हैं। आपको मान लीजिए कार्टेशियन प्लेन है, अभी इसको पूरा डिटेल से इसको डिफाइन करेंगे। तो कार्टेशियन प्लेन में जैसे मान लीजिए आपको दो पॉइंट दे दिए गए, यहाँ दो आपको कोऑर्डिनेट दे दिए गए, पॉइंट ए एंड बी आपको दे दिया गया और पूछा गया व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए टू पॉइंट बी। तो इसका भी फॉर्मूला आपको पढ़ाया जाएगा, जिससे हम क्या करेंगे कि हम इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर कहा जाए पॉइंट ए और पॉइंट बी का मिड पॉइंट क्या होगा, मिड पॉइंट क्या होगा, तो मिड पॉइंट को भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसका एक फॉर्मूला होता है जो कि आपको पूरा पढ़ाया जाएगा। तो ये कुछ पर्पसेस हैं, क्योंकि आपका स्टैंडर्ड अभी 9th है, तो 9th के अकॉर्डिंग ही हम लोग चीजों को लेके आगे बढ़ेंगे। तो अब हम चलते हैं, सबसे पहले चीज हम लोग को क्या क्या टर्म्स को पढ़ना है। तो उन टर्म्स की पहले हम एक लिस्ट बना देते हैं और उसके बाद हम टर्म बाय टर्म आपको डिफाइन करते जाएंगे। तो पहला जो आपका टर्म है, साथ में लिखिए कार्टेशियन प्लेन। सेकंड एक्सिस, यहां पर दो एक्सिस वर्क करेंगी। फर्स्ट एक्सिस इज एक्स एक्सिस एंड सेकंड इज वाई एक्सिस। इसके बाद आपको पढ़ना है क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट के बारे में आपको पढ़ना है। क्वाड्रेंट के बाद आपको पढ़ना है व्हाट इज एब्सिसा।
5th नंबर पे है व्हाट इज ऑर्डिनेट। अगर आप इन बेसिक चीजों को समझ लेते हो तो बहुत आसानी से इजिली आपका जो है ये चैप्टर पूरा फिनिश हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो भी प्रॉब्लम आपके पास आती है, अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप इजिली हमसे डाउट सेशन में उसको क्लियर कर सकते हैं। 6 कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट 7 7 आपको जो समझना है वो आपका है पैरेलल लाइन टू एक्स एक्सिस एंड पैरेलल लाइन टू वाई एक्सिस। 8 आपको पढ़ना है प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट्स ऑन द कार्टेशियन प्लेन। तो आपको ये कुछ टर्म्स को अच्छे से समझना है और समझने के बाद आपको क्वेश्चन पेज का एप्लीकेशन देखने को मिलेगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे हम लोग पहले शुरू करते हैं कार्टेशियन प्लेन। तो सबसे पहले सारे बच्चे कार्टेशियन प्लेन हेडिंग डाल लेंगे इस लिस्ट को नोट डाउन करने के बाद। चलिए, तो कार्टेशियन प्लेन हम समझते हैं। सबसे पहले इसको हम फिगर से समझेंगे, फिर इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। देखिए, कभी भी आपको अगर डेफिनेशन समझनी है तो आप डेफिनेशन को प्रैक्टिकली समझिए विद फिगर। डेफिनेशन कभी लर्न मत करिए, डेफिनेशन कभी लर्न नहीं की जाती है। ओके, डेफिनेशन का मीनिंग वही निकलना चाहिए। वर्ड्स आपके हो सकते हैं, वर्ड्स आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं, लेकिन उसका मीनिंग वही निकलना चाहिए जो एक्चुअल में उस टर्म की मीनिंग है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि व्हाट इज अ कार्टेशियन प्लेन। तो उसको हम बनाते हैं पहले और आपको समझाते हैं। देखिए, देयर आर टू एक्सेस, फर्स्ट इज एक्स एक्सिस एंड अनदर इज वाई। ऐसा कोई भी प्लेन जहां पर दो परपेंडिकुलर लाइन, वन इज एक्स एक्सिस एंड अनदर इज वाई एक्सिस, बाइसेक्ट करते हैं, कट करते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल्स पर। तो इस तरीके का जो एक यूनिक प्लेन आपको गेट होता है, इस हम यूनिक प्लेन को हम क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। क्लियर हुआ? फिर से एक बार हम समझते हैं कि ऐसा कोई एक यूनिक प्लेन या ऐसा कोई प्लेन जहां पर टू परपेंडिकुलर लाइंस, क्योंकि आप देख रहे हो अगर ये आपका वाई एक्सिस है एंड दिस इज द एक्स एक्सिस, और देखा जाए तो ये दोनों एक दूसरे लाइंस के एक दूसरे लाइंस पर परपेंडिकुलर है, एक दूसरे लाइंस पर परपेंडिकुलर है, मींस यहां पर 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। तो ऐसा कोई प्लेन जहां पर दो परपेंडिकुलर लाइन एग्जिट करती हैं, उस स्पेशल या उस यूनिक प्लेन को हम लोग क्या बोलेंगे? कार्टेशियन प्लेन बोलेंगे। क्लियर है? इतना क्लियर है? ओके। अब हम लोग कुछ चीजें समझते हैं एक्सिस के बारे में। तो कभी कभी एक बेसिक सा क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन क्या आता है कि व्हाट इज द नेम, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन इन कार्टेशियन प्लेन। ये क्वेश्चन कभी कभी 1 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन इन कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन में जो हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी होती है, आप इसको ऐसे समझो, ये आप लाइन देख रहे हो जहां पर मैंने एक्स एक्सिस लिखा हुआ है, तो इस लाइन को आप देखो ये बिल्कुल पैरेलल है बोर्ड के बॉटम पार्ट। ठीक है, तो हम इस लाइन की बात कर रहे हैं। ये जो लाइन है इसको हम लोग बोलेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन, और इस लाइन का नाम क्या होता है? उसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस। तो सीधे एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन इन कार्टेशियन प्लेन, देन योर आंसर इज एक्स एक्सिस। गॉट इट? ओके। सेकंड क्वेश्चन इस तरीके से बनाया जाता है, व्हाट इज द नेम ऑफ वर्टिकल लाइन in Cartesian
प्लेन, जो कार्टेशियन प्लेन में आपकी वर्टिकल लाइन है, इसका क्या नाम है? तो इसका नाम आपका जो हो जाएगा, दिस इज वाई एक्सिस। हम वाई एक्सिस बोले या वर्टिकल लाइन बोले, हम एक्स एक्सिस बोले या हॉरिजॉन्टल लाइन बोले, बात एक ही है। इतना क्लियर हो जाता है? ओके। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि सर दो लाइंस हैं, दो लाइंस एक दूसरे को परपेंडिकुलर कट कर रही हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही आप कह रहे हो, लेकिन जो दो लाइंस कट कर रही हैं, जिस पॉइंट पर कट कर रही है सर, इसको क्या बोलते हैं? सर बताइए, इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोला जाता है ओरिजिन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं। और जो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होते हैं 0,0। अभी हम इसके बारे में भी आपको बताएंगे। 0,0, दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन पॉइंट। तो आपसे अगर पूछा जाए कि व्हेन टू परपेंडिकुलर लाइंस कट इन दैट पॉइंट, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट पॉइंट? योर आंसर विल बी ओरिजिन, एंड कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन इज 0,0। गॉट इट? क्लियर? गुड। इसको जल्दी से आप लोग बना लो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और इसमें कुछ और टर्म्स सीखते हैं। अब हम लोग पूरा फोकस करेंगे कार्टेशियन प्लेन पर, इसके बारे में जानेंगे कि आखिर कार्टेशियन प्लेन में और क्या क्या चीजें हमें जाननी है। तो देखिए, सबसे पहले हम चलते हैं ओरिजिन पर, और सारी चीजें मेजर जो होंगी ओरिजिन से ही मेजर होती है। देखिए, ओरिजिन से हम लोग किस तरीके से मेजर करेंगे। आपकी ये एक्स एक्सिस है, ये भी एक्स एक्सिस है। अरे सर ये क्या बता रहे हैं, इधर भी एक्स एक्सिस, ये भी एक्स एक्सिस, बिल्कुल। ये पूरी लाइन ओरिजिन से अगर हम फॉरवर्ड जाते हैं या ओरिजिन से हम बैकवर्ड जाते हैं हॉरिजॉन्टल वे, तो ये पूरी हमारी एक्स एक्सिस होती है। बट एक्स एक्सिस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। कहां से डिवाइड किया गया है? तो वो पॉइंट है आपका ओरिजिन। ओरिजिन से किस तरीके से सर डिवाइड किया गया है? देखो बेटा, जब आप ओरिजिन से फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ते हो, जब आप ओरिजिन से फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ते हो, तो वैल्यूज जो आएंगी आपकी वो एक्स एक्सिस पे तो आएंगी, बट उन वैल्यू का जो साइन होगा वो कैसा होगा? प्लस। कैसा होगा बेटा? प्लस होगा। इट मीन हम कह सकते हैं कि जब हम ओरिजिन से हॉरिजॉन्टल वे में फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ते हैं, तो जो एक्स एक्सिस होती है वो हमारी कैसी होती है बेटा? वो हमारी होती है पॉजिटिव डायरेक्शन। कैसी होती है बेटा? पॉजिटिव डायरेक्शन। सॉरी बेटा, ओके। बट जब हम ओरिजिन से बैकवर्ड साइड में बढ़ते हैं, पीछे की तरफ बढ़ते हैं ओरिजिन से, ओके, तो है तो ये एक्स एक्सिस, लेकिन अब इसमें क्या होगा सर? आगे तो आपने बता दिया सर कि आप आगे जा रहे हो तो आगे तो पॉजिटिव डायरेक्शन है, बट जब हम पीछे आ रहे हैं सर, तो पीछे क्या होगा सर? ऑब्वियस सी बात है, अगर आगे पॉजिटिव डायरेक्शन है तो बैकवर्ड साइड में हम क्या दिखाएंगे? निगेटिव डायरेक्शन। बहुत बढ़िया, निगेटिव डायरेक्शन। यानी कि यहां पर जो पॉइंट्स आएंगे, समझ रहे हो आप? यहां पर जो भी पॉइंट्स आएंगे वो माइनस में होंगे, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन इन बैकवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम द ओरिजिन। गॉट इट और नॉट? आई होप आपको सभी को समझ में आ रहा होगा। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं कि सर अगर हम लोग पीछे जाएंगे, सॉरी आगे जाएंगे तो क्या होगा सर? सिंपल सी बात है, अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में निगेटिव वैल्यूज आ रही है, तो अगर हम फॉरवर्ड डायरेक्शन बढ़ेंगे तो मानी बात है कि पॉजिटिव वैल्यू आएंगी, पॉजिटिव वैल्यू को शो किया जाएगा ऑन द एक्स एक्सिस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम द ओरिजिन। क्लियर? तो वैल्यूज कैसे यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग बेटा? 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। क्लियर? बहुत सिंपल सी चीज है बेटा, कुछ नहीं। अगर आप ओरिजिन से आगे जा रहे हो एक्स एक्सिस पे, तो वहां पर आपकी जो वैल्यूज होंगी वो प्लस में होंगी, लेकिन बेटा जब आप पीछे आ रहे हो ओरिजिन से बैकवर्ड डायरेक्शन ऑन द एक्स एक्सिस, तो आप क्या बोलोगे? सर एक्स की वैल्यूज जो है वो नेगेटिव होंगी, क्योंकि हम ओरिजिन से बैकवर्ड डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। गॉट इट? क्लियर? गुड। अब जो सेम कंसेप्ट यहां हमने सीखा, अभी सेम कंसेप्ट अप्लाई होगा ऑन द वर्टिकल एक्सिस। सर वर्टिकल एक्सिस क्या होता है? अरे बेटा अभी बताया, वर्टिकल एक्सिस को क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो एक एकदम बारीक सी चीज आपको बताते हैं, आराम से समझ जाओगे। ओरिजिन ने क्या बोला? ओरिजिन ने बोला वो नंबर जो मुझसे पीछे रहेंगे,
वो नंबर जो मुझसे पीछे रहेंगे वो सारे मुझसे कम है, मतलब वो किस में आएंगे, माइनस में आएंगे। ये याद रखने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं। और फिर ओरिजिन ने बोला वो नंबर जो मुझसे आगे आ रहे हैं, जो मुझसे आगे आ रहे हैं वो सारे किस में होंगे, प्लस में होंगे। इतना क्लियर है, नॉर्मल सी बात है। अच्छा, यही चीज ओरिजिन ने फिर बात की वर्टिकल एक्सिस के बारे में। इसमें इन्होंने क्या बताया, इसमें यह बताया गया कि जो नंबर ओरिजिन से अपवर्ड जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे, तो वो प्लस में लिखे जाएंगे। 1 2 3 4 5, ये प्लस में नंबर लिखे जाएंगे। इट मीन अगर हम ओरिजिन से वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में बढ़ते हैं, तो जो y की वैल्यू होती है वो कैसी होती है, प्लस में होती है। क्लियर और नॉट, बिल्कुल क्लियर है सर। ओके, यहां से जब हम ऊपर जाएंगे तो जो हमारी y की वैल्यूज होंगी वो प्लस में होंगी। तो सर नीचे क्या होगा, अरे बिल्कुल वही चीज होगी जो x में हुआ था। x में हम पीछे गए थे तो माइनस में लिया था। तो अब ओरिजिन ने कहा जो नंबर हमारे ऊपर जाएंगे उनको तो हम प्लस देंगे, लेकिन जो नंबर नीचे आएंगे उनको तो माइनस में रहना पड़ेगा, बिल्कुल रहना पड़ेगा। -1 -2 -3 -4 -5। ओके, यानी कि जब हम ओरिजिन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में y एक्सिस पर या वर्टिकल एक्सिस पर चलते हैं नीचे की तरफ फ्रॉम द ओरिजिन, तो वहां पे जो भी नंबर हमारे शो होंगे वर्टिकल लाइन पे वो सारे कैसे होंगे, वो सारे नेगेटिव होंगे। गॉट इट, इतना क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब हम इन्हीं नंबर्स के माध्यम से ये सीखेंगे कि सर ये क्वाड्रेंट एक वर्ड आया है सर, क्वाड्रेंट ये क्या होता है सर, क्वाड्रेंट तो बता दीजिए सर, कब आगे चलें। बहुत सिंपल है, देखो बेटा, जब हम कार्टेशियन प्लेन में दो एक्सिस को ड्रॉ करते हैं जो आपस में परपेंडिकुलर होती हैं, और जब ये एक दूसरे को एक यूनिक पॉइंट पे कट करती हैं जिसको हम ओरिजिन बोलते हैं, तो ये फिगर जब फॉर्म होता है तो इसमें आप ध्यान से देखो हमारे पास चार पार्ट बन के आ जाते हैं। चार पार्ट, आप इसको बोलेंगे फर्स्ट पार्ट, इसको बोलेंगे आप सेकेंड पार्ट, इसको बोलेंगे आप थर्ड पार्ट, और इसको बोलेंगे आप फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्लियर। बट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम इन पार्ट को पार्ट ना बोलकर क्वाड्रेंट टर्म से डिनोट करते हैं। तो हम पार्ट की जगह पर क्या कर देंगे, क्वाड्रेंट। क्या कर देंगे बच्चा, क्वाड्रेंट कर दिया जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट and third is third quadrant and fourth is fourth quadrant। बच्चा क्वाड्रेंट कुछ है नहीं, क्वाड्रेंट क्या है, जो हमारी लाइंस हैं, हमारी एक्सिस हैं, हमारी जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन है, जब एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो क्रॉस करने पर देखिए चार सेक्शन मिल रहा है, 1 2 3 4। इन्हीं चार पार्ट या चार सेक्शन को हम लोग क्वाड्रेंट बोलते हैं। सिंपल सी बात है, क्वाड्रेंट बोलते हैं। ओके, इतना क्लियर हो गया। हाँ सर, इतना क्लियर हो गया सर, आगे बताएं, कुछ नया बताया जाए। ठीक है, अब इसमें आता है कि सर कोऑर्डिनेट क्या होता है। ये कोऑर्डिनेट सर वर्ड आ रहा है बार बार, कोऑर्डिनेट क्या होता है, तो इसको हम लोग बहुत ही अच्छे से समझेंगे। और कोऑर्डिनेट समझने से पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। देखिए, जैसे आपके सामने लिखा है 2,3, सपोज कर लिया एक नंबर लिखा हुआ है कोऑर्डिनेट। हमेशा ध्यान रखिएगा, जो कोऑर्डिनेट होता है वो होता है कॉम्बिनेशन ऑफ टू नंबर, वन इज द वैल्यू ऑफ एक्स एंड अनदर इज द वैल्यू ऑफ वाई। वन इज द वैल्यू ऑफ एक्स एंड अनदर इज द वैल्यू ऑफ वाई। जब इन दोनों को हम एक साथ कॉमा लगाकर लिख देते हैं एक ब्रैकेट के अंदर, तो वो हमारा क्या बन जाता है बच्चा, वो बन जाता है हमारा कोऑर्डिनेट। क्या बन जाता है, कोऑर्डिनेट। ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया कि दो नंबर जो है एक्स और वाई, इनके एक्स और वाई के जो वैल्यूज हैं इनको जब हम कॉमा लगाकर साथ में लिख देते हैं और ब्रैकेट लगा देते हैं तो इसको तो हम कोऑर्डिनेट बोलते हैं सर। लेकिन सर आपने ये नहीं बताया कि सर इसमें 2 को अगर हम इंडिविजुअली पूछें कि सर 2 क्या है और 3 क्या है, तो सर इसके बारे में कुछ बताइए। ठीक है, देखो बच्चा, यहां पे अगर हम 2 की बात करें तो 2 को हम लोग बोलते हैं वैल्यू ऑफ एक्स। अब ये मत समझ लेना बच्चा
कि x की वैल्यू सिर्फ 2 होगी ना, ऐसा नहीं है। वैल्यूज यहाँ पे चेंज हो सकती हैं, वैल्यूज माइनस में भी आ सकती हैं और वैल्यूज प्लस में भी आ सकती हैं। तो इसलिए x की वैल्यू ऐसा नहीं है कि केवल जहां 2 लिखा होगा वही x की वैल्यू है, ना 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 ना। अगर यहाँ पे 4 लिखा होता तो भी हम बोलते x की वैल्यू क्या है, 4 है। अगर यहाँ -5 लिखा होता तो भी हम क्या कहते, सर x की वैल्यू -5 है। बिल्कुल सही। लेकिन एक चीज समझने वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि क्या सर x की वैल्यू हमेशा पहले लिखी जाएगी, क्या हम इसको पलट नहीं सकते? तो इसका आंसर है नो। सबसे पहले आप ब्रैकेट जब स्टार्ट करते हो और किसी कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करते हो तो सबसे पहले आपको वैल्यू ऑफ एक्स ही लिखनी है। क्या लिखनी है? वैल्यू ऑफ एक्स ही लिखनी है। और उसके बाद जो दूसरा आपका नंबर होगा वो क्या होगा, आप सभी स्मार्ट बच्चे हो, बता दोगे। ये लिखा जाएगा वैल्यू ऑफ वाई। क्या लिखा जाएगा? वैल्यू ऑफ वाई। अच्छा सर, समझ आ गया। पहला जो नंबर है वो वैल्यू ऑफ एक्स है और जो दूसरा नंबर होता है वो वैल्यू ऑफ वाई होता है। ठीक सर। और हम ये भी जान गए कि इन दोनों नंबर का प्लेस नहीं चेंज कर सकते कि एक्स को बाद में लिख दें और वाई को पहले लिख दें। इतना क्लियर हो गया। क्या सर कोई नंबर लिखेगा तो क्या हमेशा ऐसे ही पूछा जाएगा कि ये एक्स और ये वाई, क्या इसके कुछ नाम नहीं होते? सर इस x का कुछ नाम तो होगा सर, इस y का कोई नाम होगा सर, कोई नाम तो होगा। बिल्कुल नाम है, नाम को भी आपको याद करना है। देखो बेटा, x को हम लोग क्या बोलते हैं? एब्सिसा। क्या बोलते हैं? एब्सिसा। और y को क्या बोलते हैं बच्चा? ऑर्डिनेट। कंफ्यूज ना होना, जब दोनों का कॉम्बिनेशन होता है देन वी विल व्हाट से कोऑर्डिनेट, बट जब केवल y लिखा होगा तो हम क्या बोलेंगे? ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट बोलेंगे। और जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन बन जाता है, इन दोनों का क्या बन जाता है बच्चा? कॉम्बिनेशन बन जाता है। तो जब कॉम्बिनेशन बन जाएगा तब हम इसको क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलेंगे कोऑर्डिनेट। क्या बोलेंगे बच्चा? कोऑर्डिनेट बोलेंगे। क्लियर है? अब देखो इसमें और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे सपोज कर लिए सेम नंबर लिखा हुआ है 2,3। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा बच्चा? देखो क्वेश्चन घुमा देते हैं। कभी पूछेंगे कि जो ये कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है 2 और 3, इसमें बता दो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। देन आप क्या बोलोगे? अरे सर तो अभी आपने बताया जो भी फर्स्ट प्लेस पर नंबर लिखा होगा वो किसकी वैल्यू होगी? एक्स की वैल्यू होगी सर। जो आपने एग्जांपल दिया है उसमें तो 2 होगा सर। बिल्कुल सही बात है, यहां पर 2 है तो 2 ही होगा एक्स की वैल्यू। बट अगर पूछा जाए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई, तो सिंपल है सर, यहां पर y के नीचे लिखा है 3, इट मीन जो सेकंड प्लेस पे लिखा होगा वो हमारी y की वैल्यू होगी। क्या सर y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही होगी? ना, बिल्कुल नहीं। y की वैल्यू केवल और केवल पॉजिटिव नहीं हो सकती है। कभी कभी आपको इस तरीके से कोऑर्डिनेट दे दिए जाएंगे 2, -3, 2, -3। इट मींस क्या है, यहां पर जो 2 है ये अब भी x की वैल्यू है। अच्छा सर इसलिए क्योंकि यहां भी थी? ना ना ऐसी नहीं है, लो मैं चेंज कर दे रहा हूं 4। मैंने यहां कर दिया 4। अब बताओ, तो अब भी x की वैल्यू क्या हो जाएगी? अब बदल जाएगी। x की वैल्यू क्या? 4। और y की वैल्यू क्या? -3। सर ये माइनस प्लस का कुछ समझ नहीं आ रहा है, माइनस लगा दिया, यहां प्लस लगा दिया, ये आखिर साइन बता क्या रहे हैं? ये साइन बता रहे बेटा कि -3 का मतलब ये है कि जो यहाँ y की वैल्यू है ये कार्टेशियन प्लेन में ओरिजिन के कंपैरिजन में डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्टिकल लाइन पर शो होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्टिकल लाइन पर शो होगी। लेकिन अगर हम बात करें y इज इक्वल टू 3 की, अब देखिए मैंने माइनस हटा दिया है, अब हम प्लस की बात कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, ये नंबर भी वर्टिकल एक्सिस पे शो होगा, y एक्सिस पे शो होगा, बट 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 कहां पर शो होगा? ओरिजिन से अपवर्ड डायरेक्शन में। तो हमें साइन बताता है कि नंबर की उस नंबर की जो पोजीशन है वो एक्सिस पे कहां पर लाई कर रही है। क्या वो एक्स एक्सिस पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में है? क्या वो एक्स एक्सिस पे बैकवर्ड डायरेक्शन में? क्या वो वाई एक्सिस पे अपवर्ड डायरेक्शन में? क्या वो वाई एक्सिस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में? वो कौन बताता है? वो हमें साइन बताता है। इतना क्लियर है? ओके। अब हम लोग ये समझेंगे, क्या सर हमेशा ऐसे ही पूछा जाएगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई? ना, क्वेश्चन घुमा सकते, क्या कर सकते हैं, पूछ लिया व्हाट
is the value of एब्सिसा? What is the value of एब्सिसा? एब्सिसा की वैल्यू बता दो भैया आपको। एब्सिसा की वैल्यू क्या है? कोई दिक्कत नहीं है सर, अभी आपने लिखाया था कि एक्स को ही तो एब्सिसा बोलते हैं। एक्स को क्या बोलते हैं? एब्सिसा बोलते हैं। और वाई को क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो अगर आपने पूछा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एब्सिसा, इट मींस वो क्या पूछना चाह रहा है? वो पूछना चाह रहा है एक्स की वैल्यू क्या है। तो फर्स्ट प्लेस पे जो नंबर लिखा है वही वैल्यू आपकी एक्स की भी होगी और वही वैल्यू आपके बच्चा एब्सिसा की भी होगी। क्लियर? अच्छा सर, समझ में आ गया। एब्सिसा का दूसरा नाम वैल्यू ऑफ एक्स है। बहुत बढ़िया। जैसे घर में नाम नहीं होता है कि एक बच्चा है छोटा सा, उसका एक घर में नाम है रिंकू और बाहर उसका नाम है अभिषेक। घर में रिंकू है, बाहर अभिषेक है, बच्चा एक ही है लेकिन उसको दो नाम है, एक घर के नाम है और एक स्कूल का नाम है। उसी तरह यहां पर है कि यहां पर वैल्यू तो 2 है लेकिन फिर घर का नाम क्या है? एक्स, और बाहर का नाम क्या है? एब्सिसा। तो कोई अगर बोले भाई ये 2 किसकी वैल्यू है? ये एक्स की वैल्यू है। दूसरा बोले नहीं नहीं ये तो एब्सिसा की वैल्यू है। अरे भाई दोनों बिल्कुल सही बोल रहे हो, ये वैल्यू एक्स की है और एब्सिसा, क्योंकि दोनों एक ही है। तो 2 जो वैल्यू होगी वो वैल्यू ऑफ एक्स होगी और ये 2 को हम क्या बोलेंगे? एब्सिसा। क्लियर है? ओके। सेम चीज चलते हैं वाई पर। वाई में क्या होता है? बिल्कुल सेम चीज होती है कि अगर पूछा जाए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई और पूछा जाए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ऑर्डिनेट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ऑर्डिनेट, तब हम क्या बताएंगे? अरे सर ये तो वही वाला बिल्कुल हो गया कि एक घर का नाम और एक बाहर का नाम और एक घर का नाम, लेकिन नंबर तो एक ही होगा। बिल्कुल सही जा रहे हो, 3 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, क्योंकि कोई वैल्यू ऑफ वाई बोले तो 3, कोई वैल्यू ऑफ ऑर्डिनेट बोले तो भी 3। सेम केस यहां देख लो, कोई वैल्यू ऑफ ऑर्डिनेट बोले तो -3 और वैल्यू ऑफ एब्सिसा बोले तो +4। क्लियर? इट मींस पहला नंबर जो है वो एब्सिसा होगा या वैल्यू ऑफ एक्स कहलाएगा, और जो दूसरा नंबर है वो ऑर्डिनेट होगा या वैल्यू ऑफ वाई कहलाएगा। बिल्कुल सही जा रहे हैं हम लोग सर, बिल्कुल सही जा रहे हैं। ठीक है सर, एक बार जरा कोऑर्डिनेट को फिर से बता दीजिए। कुछ नहीं है बेटा, देखो जब हम ऑर्डिनेट और एब्सिसा को एक साथ मिला के लिखते हैं लाइक दिस, ठीक है, पहले एब्सिसा की वैल्यू लिखते हैं, बाद में ऑर्डिनेट की वैल्यू लिखते हैं, पहले एक्स की वैल्यू लिखते हैं और फिर वाई की वैल्यू लिखते हैं और दोनों के बीच में क्या लगाते हैं? कॉमा लगा देते हैं और उसको एक ब्रैकेट से क्लोज कर देते हैं। तो ये हमारा जो पूरा लिख के आया है 2,3 विद इन ब्रैकेट, इसको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट। क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेट बोला जाएगा। ओके, कोऑर्डिनेट हमेशा कार्टेशियन प्लेन पे शो किए जाते हैं विद साइन। ठीक है, हम कभी भी केवल सिंगल ये शो नहीं करते कि वैल्यू ऑफ वाई यहां शो कर रहे हैं, वैल्यू ऑफ एक्स यहां शो कर रहे हैं, ना ना ना, ऐसे नहीं है। कभी भी हम किसी भी नंबर की प्लॉटिंग करते हैं कार्टेशियन प्लेन में तो दोनों लोग साथ आते हैं, कहते हैं हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ। 2,3 या कोई भी नंबर हो सकता है, पहले प्लेस पे दूसरे प्लेस पे वो साथ जाते हैं, लेकिन अपने साइन के अकॉर्डिंग उनको अपना घर मिल जाता है, मतलब उनको अपना क्वाड्रेंट मिल जाता है। सर ये क्या बता रहे हैं? साइन के अकॉर्डिंग मिल जाता है, समझ नहीं आ रहा। ठीक है, तो अब हम लोग इसको चलते हैं, इसको क्लियर करते हैं कि साइन के अकॉर्डिंग किसी भी कोऑर्डिनेट को किस तरीके से अपना क्वाड्रेंट मिलता है। क्लियर करें? चलिए ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एब्सिसा क्या है, ऑर्डिनेट क्या है, वैल्यू ऑफ वाई क्या होती है। पहले कौन लिखा जाता है? ऑलवेज पहले एक्स की वैल्यू लिखी जाएगी, दिमाग में बैठा लो बच्चा, पहले एक्स की वैल्यू लिखी जाएगी और बाद में किसकी वैल्यू लिखी जाएगी? वाई की। अच्छा सर, इसका मतलब ये आप कह रहे हो कि पहले एब्सिसा की वैल्यू लिखेंगे और बाद में ऑर्डिनेट की। बिल्कुल सही पकड़ा, पहले एब्सिसा की लिखेंगे और बाद में किसकी लिखेंगे? ऑर्डिनेट की वैल्यू लिखी जाएगी। क्लियर? ओके, अब हम लोग चलते हैं कि किस तरीके से कोऑर्डिनेट को अपना घर मिल जाता है। 4 घर है भाई, ठीक है, और घर को हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो वो घर कैसे मिलता है और वो घर दिलाते हैं। देखो, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के साइन क्या होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट के साइन क्या होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट के साइन क्या होते हैं और फोर्थ क्वाड्रेंट के साइन क्या होते हैं, किस साइन में वैल्यूज एक्स और वाई की लिखी जाएगी। तो पहले हम साइन को लिख देते हैं और उसके बाद समझाते हैं आखिर इस पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में वही साइन क्यों आता है। ओके, तो पहले साइन लिख लो हमारे साथ, प्लस प्लस। सर 2 बार प्लस क्यों लिखा? बेटा एक एक्स का साइन है और एक
y का साइन है। क्लियर? मतलब यहाँ पे जो x और y की वैल्यूज लिखी जाएंगी वो दोनों पॉजिटिव होंगी। क्या होंगी? पॉजिटिव होंगी। ओके, सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आप लिख लो माइनस कॉमा प्लस। अरे सर ये कैसे कर दिए? सब बताएंगे, बिल्कुल चिंता ना करो, अभी केवल लिखते जाओ। माइनस प्लस, ये आपकी वैल्यू होगी x की, ये वैल्यू होगी आपकी y की। इतना क्लियर है? ओके सर, थर्ड में क्या होगा सर? बताइए बताइए। अरे रुको, बता रहे हैं। माइनस कॉमा माइनस, थर्ड में क्या होगा? माइनस कॉमा माइनस हो जाएगा। क्लियर? और सर फोर्थ में क्या होगा? फोर्थ में आपको हो जाएगा प्लस कॉमा माइनस। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा? प्लस कॉमा माइनस। पहली वैल्यू x की, दूसरी वैल्यू y की। पहली वैल्यू x की, दूसरी वैल्यू y की। हमेशा याद रखो, पहली वैल्यू x की, दूसरी वैल्यू y की। और ये आपको साइन बता रहा है कि जो भी x की वैल्यू यहां पर आएगी वो पॉजिटिव होगी, बट जो y की आएगी वो नेगेटिव होगी। लाइक दिस। अगर आप इस कोऑर्डिनेट को जज करें तो लिखा हुआ है 4 कॉमा माइनस थ्री, 4 कॉमा माइनस थ्री। तो 4x की वैल्यू हो गई और दूसरी वाली वैल्यू किसकी हो गई? y की वैल्यू हो गई। यहां हम बोले ऑर्डिनेट की वैल्यू क्या? तो माइनस थ्री, इसको आप लिख सकते हो ऐसे। और एब्सिसा की वैल्यू क्या? एब्सिसा की वैल्यू क्या? 4। क्लियर? तो ये पॉइंट कहां पर आएगा? इसका घर क्या होगा? अरे बताओ, ये किस घर में जाएगा? अरे सर इसको तो चौथा घर मिलेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट मिलेगा सर इसको। हमने पूछा क्यों? ये तो कह रहा हम सेकंड में जाएंगे। नहीं नहीं, इसके पास साइन कौन से हैं? इसके पास तो भैया ये प्लस का है और ये किसका है? ये तो माइनस का है सर। तो प्लस माइनस, आप साइन देखो, यहां पर पहुंच गए प्लस माइनस। इसका मतलब 4 कॉमा माइनस थ्री का घर क्या होगा? फोर्थ होगा, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में ये लाई करेगा। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में इस पॉइंट की प्लॉटिंग कैसे होगी वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम ये जानेंगे कि सर ये साइन जो आए हैं ये किसके अकॉर्डिंग हमने लिख दिए। क्यों आपने प्लस प्लस यहां लिखा? यहां लिख देते। आपने माइनस माइनस यहां क्यों लिखा? अरे यहां लिख देते। ठीक है, तो इसका भी एक रीजन है। आप ध्यान से देखो कार्टेशियन प्लेन, ध्यान से देखना बेटा। हाँ, एक और चीज रह गई। अगर ये x की प्लस डायरेक्शन है तो ये x की कैसी होगी? माइनस डायरेक्शन होगी। क्लियर? अगर ये y की प्लस डायरेक्शन है तो ये वाली y की डायरेक्शन कैसी होगी? माइनस होगी। इतना तो आपको क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखो यहां से पहले क्वाड्रेंट में x और y की वैल्यू प्लस प्लस क्यों है? देखो बेटा, क्योंकि हम लोग को पता है कि आप क्वाड्रेंट में जो लिखते हैं वो x और y की वैल्यूज को लिखते हैं। क्लियर है? अब जो वैल्यू लिखेंगे उनका कोई ना कोई साइन होगा। बिल्कुल क्लियर है? अब देखो बेटा, ये x और y, x की डायरेक्शन देखो बेटा, ये वाली इस क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, इस क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, और ये क्वाड्रेंट घिरा हुआ है, कवर्ड है। किससे कवर्ड है? ओरिजिन की फॉरवर्ड डायरेक्शन वाली लाइन और ओरिजिन की अपवर्ड डायरेक्शन वाली लाइन, इन दोनों से ये क्वाड्रेंट कवर्ड है। अब देखो बच्चा, यहां पर जो एक्स एक्सिस है उसकी डायरेक्शन जो है वो कैसी है? पॉजिटिव है सर, प्लस है, प्लस। अच्छा, तो मैंने एक्स की वैल्यू क्या लिख दी? प्लस। क्लियर है? ऊपर गए क्योंकि इससे और इससे घिरा हुआ है। अब ऊपर गए तो ऊपर देखा, अरे सर यहां तो y की भी वैल्यू प्लस में है, यहां तो y की वैल्यू भी प्लस में है। वही तो मैंने लिखा बच्चा, y की वैल्यू भी प्लस में और x की वैल्यू भी प्लस में। क्योंकि ये जो क्वाड्रेंट है बच्चा आपका, ये x की पॉजिटिव डायरेक्शन, y की पॉजिटिव डायरेक्शन से कवर्ड है, इसलिए यहां पर x और y दोनों की जो वैल्यूज आई हैं वो प्लस प्लस में आई है। क्लियर है? अब तो आप तीनों निकालोगे बहुत आराम से, बट फिर भी मैं बताऊंगा। अब आ जाते हैं सेकंड वाले क्वाड्रेंट पे। सेकंड वाले क्वाड्रेंट में मैंने क्या लिखा है? माइनस प्लस। क्या लिखा हुआ है? माइनस प्लस, यानी कि x की वैल्यू माइनस है, y की वैल्यू प्लस है। सर कैसे? बताते हैं। देखो बेटा, यहां पे ये लाइन है, ये लाइन जो है ओरिजिन से अपवर्ड डायरेक्शन में y एक्सिस कैसी है? प्लस की है। और इधर आ जाओ जरा, इस एक्सिस पे आ जाओ, ये x की डायरेक्शन कैसी है? माइनस में है। किसमें है? माइनस में है। ठीक है, तो मैंने देखो यहां पर x एक्सिस से ये घिरा हुआ है, x एक्सिस नहीं बोलेंगे, x एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन से ये क्वाड्रेंट घिरा है और y एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से ये क्वाड्रेंट घिरा है। तो y एक्सिस का जो पॉजिटिव का प्लस है वो मैंने y के साथ लगा दिया, और जो x एक्सिस का नेगेटिव है वो मैंने x के साथ लगा दिया। सर क्या हम इसको प्लस माइनस नहीं कर सकते? सर प्लस माइनस नहीं, बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमको पता है सबसे पहले हमेशा x की वैल्यू लिखी जाती है, x की वैल्यू का साइन आता है
और बाद में y की वैल्यू लिखी जाती है, y की वैल्यू का साइन आता है। इसलिए देखो मैंने सबसे पहले बच्चा यहाँ पे क्या लिखा है, x का साइन लिखा है और फिर y की वैल्यू का साइन लिखा है। पहले माइनस देन प्लस, पहले x की वैल्यू बाद में y की वैल्यू, पहले x का साइन बाद में y का साइन, पहले एब्सिसा बाद में ऑर्डिनेट, और दोनों को मिला दिया तो कोऑर्डिनेट। क्लियर है? ओके, हम लोग आते हैं जरा थर्ड पे। थर्ड क्वाड्रेंट देख लो। अरे सर हम बता देते हैं सर, इसमें तो यही होगा कि ये देखिए x की नेगेटिव है और ये तो y की नेगेटिव है, और दोनों जो ये थर्ड क्वाड्रेंट है ये आपका y की नेगेटिव और x की नेगेटिव से घिरा है। दोनों सर नेगेटिव है, x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है, इस हिसाब में माइनस माइनस लिखा है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? बिल्कुल सही कह रहे हो। यहाँ पर देखिए जो थर्ड क्वाड्रेंट आपका है ये आपका जो है ओरिजिन से लेकर अगर हम बैकवर्ड डायरेक्शन आए तो माइनस से घिरा हुआ है, और अगर हम डाउनवर्ड डायरेक्शन आए वर्टिकल एक्सिस इट मीन वाई एक्सिस, तो ये भी माइनस की डायरेक्शन है, यानी कि पहले x की वैल्यू माइनस y की वैल्यू माइनस। क्लियर? सिमिलरली हम आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट पे। तो फोर्थ क्वाड्रेंट पे क्या हो जाएगा बच्चा आपका, अब देखो ध्यान से, ये भी एक घर है, ये भी एक क्वाड्रेंट है, ये किससे घिरा हुआ है, ये किससे घिरा हुआ है, तो ये भी दो लोगों से घिरा है। इससे किससे घिरा है, एक घिरा हुआ है ओरिजिन से, अगर हम आगे की ओर बढ़ेंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ेंगे तो प्लस साइन आता है, और अगर हम वाई एक्सिस में डाउनवर्ड डायरेक्शन बढ़ेंगे तो माइनस साइन आता है। और सबसे पहले लिखते हैं एक्स की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू क्या, प्लस, और वाई की वैल्यू क्या, माइनस। तो इस वजह से यहां पर ये साइन लिए गए हैं। अब इन्हीं के अकॉर्डिंग, इन साइन के अकॉर्डिंग हम करेंगे क्या, पॉइंट की प्लॉटिंग करेंगे। क्या करेंगे, पॉइंट की प्लॉटिंग करेंगे, और प्लॉटिंग करने के बाद फिर हम आपको बताएंगे कि इसमें अगर कोई पॉइंट, अगर कोई कोऑर्डिनेट, पॉइंट मींस कोऑर्डिनेट, अगर कोई कोऑर्डिनेट आपके सामने लिखा जाए जिसमें से x या y दोनों की वैल्यू में से कोई एक वैल्यू अगर जीरो हो जाए, अभी देखो यहां पर कोई भी वैल्यू जीरो नहीं है, ठीक है, अगर कोई एक वैल्यू जीरो हो जाती है तब सर वो पॉइंट कहां पर लाई करेगा, क्या वो क्वाड्रेंट में लाई करेगा या फिर वो ऑन द एक्सिस लाई करेगा। अगर वो ऑन द एक्सिस लाई करेगा तो सर एक्सिस पे किस डायरेक्शन में लाई करेगा, क्या ओरिजिन से एक्स एक्सिस पे बैकवर्ड डायरेक्शन में लाई करेगा या फॉरवर्ड डायरेक्शन में लाई करेगा, या अगर वो वैल्यू कुछ ऐसी है कि अगर वो वाई एक्सिस पे आ रही है, वाई एक्सिस पे लाई कर रही है, तो क्या वो वाई एक्सिस पे पॉजिटिव डायरेक्शन पे लाई करेगी या निगेटिव डायरेक्शन में लाई करेगी, तो ये भी हम लोग को जानना है। बट सबसे पहले समझने की बात यह है कि अगर कोई भी पॉइंट, कोई भी कोऑर्डिनेट तभी एक्सिस पे लाई करेगा जब कोऑर्डिनेट में x और y दोनों में से किसी एक की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, दोनों में से किसी एक की वैल्यू जीरो हो जाए। लाइक दिस, जैसे आपके सामने लिखा है 0,2 या आपके सामने लिखा है 3,0, 0,2 3,0, ये आपके सामने लिखा हुआ है। तो आप यहां देखो, यहाँ x की वैल्यू मींस एब्सिसा की वैल्यू जीरो हो रही है, और यहां पे देखो तो यहाँ y की वैल्यू जीरो मींस ऑर्डिनेट की वैल्यू जीरो हो रही है। दोनों वैल्यूज में से एक जीरो है, यहां पर x जीरो है, y की वैल्यू एग्जिट कर रही है, यहां पर देखो y जीरो है, x की वैल्यू एग्जिट कर रही है। तो ऐसी कुछ वैल्यूज, ऐसी कुछ जो आपके कोऑर्डिनेट है वो कभी भी क्वाड्रेंट में नहीं आएंगे, दिमाग में बैठा लो सब लोग, कभी भी क्वाड्रेंट में नहीं आएंगे। तो सर कहां आएंगे फिर, वो आएंगे इन एक्सिस के ऊपर, ऑन द एक्सिस, लाई कहां करेंगे, ऑन द एक्सिस। अब वो सर कैसे पता लगाएंगे कि x पे जा रहा है कि y पे जा रहा है, तो वो भी बहुत इजी है। देखो बहुत सिंपल, अगर हम पहले वाले पॉइंट की बात करते हैं तो पहले वाले पॉइंट पे देखो x की वैल्यू क्या हो गई है, जीरो हो गई है, x की वैल्यू क्या है, जीरो है, और अगर x की वैल्यू जीरो है तो इसका मतलब क्या हुआ, हम भैया ओरिजिन पे खड़े थे, हम कहां खड़े थे, ओरिजिन पे खड़े थे, और ओरिजिन से हमने x एक्सिस पे कोई डिस्टेंस ट्रेवल की ही नहीं, तभी तो जीरो लिखा है। कोई भी डिस्टेंस मैंने आगे ट्रेवल की ही नहीं, हम आगे गए नहीं, ना हम सर 1 पे गए, ना हम 2 पे गए, ना हम 3 पे गए, एंड सो ऑन, हम किसी भी नंबर पे गए ही नहीं। तो सर हम एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में तो हम जीरो पे ही खड़े हैं क्योंकि एक्स की वैल्यू तो जीरो है। तो फिर हम कहां गए, हम गए वाई पर, हम कहां पर गए, हम वाई पर गए, और वाई पर कितने यूनिट चले, 2 यूनिट चले, मतलब ये जो पॉइंट होगा वो कहां लाई करेगा, ऑन द वाई एक्सिस विद पॉजिटिव डायरेक्शन। तो डायरेक्शन कैसे बता दिया आपने, क्योंकि यहां जो y की वैल्यू है प्लस में है,
y की वैल्यू किसमें है, प्लस में है। और प्लस का मतलब क्या कि अगर ये y की वैल्यू है तो मानी बात है कि वर्टिकल एक्सिस पे आएगी, और अगर प्लस में है तो भी मानी बात है कि ओरिजिन से अपवर्ड डायरेक्शन में शो होगी ऑन द y एक्सिस इन पॉजिटिव डायरेक्शन, बिकॉज यहां पर जो आपकी x की वैल्यू है वो 0 हो रही है। x की वैल्यू, x में तो कोई डिस्टेंस वो ट्रेवल ही नहीं कर रहा, वो तो केवल y की डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 2। तो हमने क्या किया, यहां पर शो कर दिया। और पॉइंट को कभी भी लिखेंगे तो विद अल्फाबेटिकल नेमिंग के साथ लिखेंगे। जैसे मैंने 0,2 को लिखा तो इसको कोई नाम देंगे, पी क्यू आर, कोई भी अल्फाबेटिकल नाम दे सकते हो। लिखने के तरीके भी होते हैं, आप इसको ऐसे भी शो कर सकते हो, आप इसको ऐसे भी शो कर सकते हो। ठीक है, पहले x की वैल्यू बाद में y की वैल्यू। अच्छा सर ये तो समझ में आ गया, तो सर इसका क्या करें, इसका भी कुछ बताइए। ठीक है, देखो यहां पर क्या है, x की वैल्यू है 3 एंड y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है यहां पर 0। अब इसका मतलब क्या हो रहा कि जो लड़का यहाँ छोटू खड़ा है वो y एक्सिस पे तो जा ही नहीं रहा, कह रहा मुझे y एक्सिस पे नहीं जाना है। y एक्सिस पे कितना है, 0 डिस्टेंस कवर्ड किया छोटू ने, ना y में अपवर्ड डायरेक्शन में गया, ना y में डाउनवर्ड डायरेक्शन में गया, ना ऊपर गया ना नीचे गया। कहे हम y के लिए तो 0 पे ही रहेंगे, भाई हम y के लिए 0 पे रहेंगे। तो उससे पूछा किधर जाओगे, उसने कहा हम x एक्सिस पे चलेंगे 3 यूनिट, x एक्सिस पे चलेंगे 3 यूनिट। अच्छा, तो उससे पूछा गया कि तुम किधर जाओगे, पीछे या आगे, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन। तो उसने कहा कि मेरे साइन से पता कर लो, मेरे साइन से पता कर लो। और मेरा साइन क्या था, प्लस था। इसका मतलब पता चल गया कि जो छोटू था वो एक्स एक्सिस पे जा रहा था और कितने यूनिट गया, +3, +3। इसका मतलब ये जो पॉइंट होगा ये y पे ना शो होके x पे शो होगा। क्यों, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पे एग्जिट कर रही है +3 और y की वैल्यू तो क्या है 0। तो यानी कि जो हमारा कोऑर्डिनेट लाई करेगा वो ऑन द एक्स एक्सिस, ऑन द एक्स एक्सिस करेगा इन 3 यूनिट इन पॉजिटिव डायरेक्शन। तो इसका पूरा पूरा एक समरी अगर देखा जाए तो अगर कोऑर्डिनेट में x की वैल्यू 0 हो जाती है तो पॉइंट विल बी लाई ऑन द y एक्सिस, पॉइंट विल बी लाई ऑन द y एक्सिस। और अगर y की वैल्यू 0 हो जाती है तो पॉइंट विल बी लाई ऑन द x एक्सिस। क्लियर, एकदम अपोजिट है, y 0 हम तो x पे शो होंगे और x 0 हम तो y पे शो हो जाएंगे। सर y में डायरेक्शन कैसे पता लगाएंगे, बहुत सिंपल है, साइन से। अगर यही साइन बेटा आपका लिखा होता -4,0, -4,0, ये माइनस प्लस क्या बताता है, ये डायरेक्शन बताता है कि क्या हम हॉरिजॉन्टल लाइन में ओरिजिन से पीछे जा रहे हैं तो माइनस है, अगर हम ओरिजिन से आगे जा रहे हैं तो प्लस है। तो हमें जो है प्लस और माइनस ये बताता है कि जो कोऑर्डिनेट है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन या बैकवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन कहां पर जा रहा है। ठीक है, अब यहां देखो लिखा है -4,0, तो ये तो आपकी होगी x की वैल्यू, ये हो गई y की वैल्यू। इतना क्लियर है। अब मैंने भी बताया कि अगर y की वैल्यू 0 हो गई तो पॉइंट किसी भी कीमत पर y पे तो शो होगा ही नहीं। अगर y की वैल्यू 0 हो गई है मतलब y पे उसने ना अपवर्ड डायरेक्शन में डिस्टेंस ट्रेवल की है और ना डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिस्टेंस ट्रेवल की है। इसका मतलब अरे सर कुछ गया कहां, वो तो x एक्सिस पे चल रहा है। क्यों, क्योंकि x पे कोई वैल्यू एग्जिट कर रही है। कितनी एग्जिट कर रही है सर, -4 कर रही है, सर -4 कर रही है। ठीक है, माइनस क्या बता रहा है कि वो जो लड़का है वो x एक्सिस पे बैकवर्ड आ रहा है और कितने यूनिट आ रहा है तो 4 आ रहा है। इसका मतलब हमारा जो पॉइंट शो हो जाएगा वो -4,0 यहां पर शो होगा, वेयर द वैल्यू ऑफ x इज -4 एंड द वैल्यू ऑफ y इज 0। क्लियर, तो इसको भी हम लोग ऐसे भी शो कर सकते हैं, इसको हम लोग इस तरीके से भी शो कर सकते हैं। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर x और y दोनों की वैल्यू एग्जिट कर रही है, दोनों की वैल्यू 0 नहीं है, दोनों की वैल्यू 0 नहीं है, तो वो किसी ना किसी क्वाड्रेंट में जाएगा, किसी ना किसी घर में जाएगा। कैसे जाएगा घर में, अपने साइन के अकॉर्डिंग जाएगा। और साइन मैंने कैसे यहां लिखे मैं आपको अच्छे से बता चुका हूं। फिर भी कोई अगर डाउट होगा तो हम लोग आपके साथ क्लियर करेंगे इन डाउट सेशन। ओके, अच्छा तो ये वाला आपको पॉइंट समझ में आ गया। अरे सर अगर दोनों 0 हो जाए तो, अगर एक्स वाई दोनों 0 हो जाए तब क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक्स वाई दोनों 0 हो जा रहे हैं तो भैया वो तो हमारा ओरिजिन बन गया, वो हमारा ओरिजिन बन गया। तो क्यों बन गया ओरिजिन, भाई एक्स वाई आप कह रहे हो कि हम 0 कर दे रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है
कि x की वैल्यू भी 0 है और y की वैल्यू भी 0 है। इसका मतलब क्या है कि वो ना x पे डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और ना भैया y में डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। वो तो कह रहा है हम हिलेंगे ही नहीं यहाँ से, हम तो यहीं बैठेंगे, कुंडली मार के यहीं बैठे रहेंगे, हम नहीं जाएंगे ना इधर ना ऊपर ना बैकवर्ड ना डाउनवर्ड, हम कहीं नहीं जाएंगे। तो कहा गया कि अगर कोई पॉइंट जिसमें x और y की वैल्यू 0 है तो वो कहां पे रहेगा, वो आपके बिल्कुल उस पॉइंट पे आएगा जहां पर दो परपेंडिकुलर लाइन बाइसेक्ट करती हैं ईच अदर एट 90 डिग्री एंगल। उसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, ऑलवेज बी 0,0 और पॉइंट को क्या बोलते हैं, उस पॉइंट को ओरिजिन बोला जाता है। ओके क्लियर, ठीक है, इतना आपको पूरा रिवाइज करके रखना है। अगले लेक्चर में हम आपको इसके आगे लेके चलेंगे और बहुत अच्छे से कंसेप्ट को समझते हुए चलना है। जो भी नहीं आता है आप बिल्कुल बेफिक्र होकर अपनी क्वेरीज डाउट सेशन में लीजिएगा, आपकी सारी चीजें क्लियर की जाएंगी। ओके, तो इस पे आपका अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी की जो आपकी एक्सरसाइज, देखिए एक्सरसाइज 3.1 में कुछ भी नहीं है। अगर कोई किसी बच्चे की क्वेरी आती है तो 3.1 आपको बताया जाएगा, लेकिन जो मेन आपका जो क्वेश्चन शुरू होते हैं, अच्छे क्वेश्चन जो शुरू होते हैं वो आपके 3.2 से शुरू होते हैं। तो मेरी आपकी रिक्वेस्ट है कि आप इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जितने भी क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो सके, जितनी भी प्रॉब्लम्स आपसे सॉल्व हो सके, आप 3.2 एक्सरसाइज को ट्राई करिए सॉल्व करने का। जो भी क्वेश्चंस नहीं आएंगे मैं तो यहाँ पूरी एक्सरसाइज आपको कराऊंगा। ओके, तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलते हैं। ओके, थैंक यू। टेंस में होंगी।